अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज एक्सरसाइज नंबर 11 कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के शुरू में चंद अहम चीज़ें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो ज्योमेट्री में ये चैप्टर है आपका, इससे पहले 10 भी ज्योमेट्री में गया, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। हम लोग बाज़ दफ़ा जो हैं वो समझने में गलती कर जाते हैं, उनमें बहुत कम फ़र्क होता है कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलरिटी में। अब सिमिलर चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं एक जैसी होती है। सिमिलरिटी माने जो एक जैसी दिखती हो, ओके, एक ही बात है, एक जैसा दिखना। कॉन्ग्रुएंस मीन्स भी एक जैसा दिखना, लेकिन यहाँ पर इनमें थोड़ा सा फ़र्क है बच्चों, जिसकी वजह से पूरा थ्योरी, पूरी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। बेटा कुछ डायग्राम्स आप देखते हो जो हमें बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, जैसे ये आपको शेप नज़र आ रहा है, इसके जितने साइड हैं उसके भी इतने साइड हैं, ओके। तो वो डायग्राम जैसे आप नीचे भी देखोगे कि डायग्राम्स जो है वो कुछ सेम है और कुछ सेम नहीं है। जो डायग्राम बिल्कुल एक जैसी हों, जिनके साइड्स और जिनके पूरे साइड्स और एंगल एक जैसे हों, बिल्कुल सेम एक जैसे हों, इक्वल साइज़ हों, इक्वल हो, एक दूसरे की जैसी हों, जिनका शेप और साइज़ बिल्कुल इक्वल हो, उसको कहते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जिनका साइज़ इक्वल नहीं होता, देखो इनका साइज़ इक्वल नहीं है, लेकिन ये एक जैसी है, लेकिन इनका साइज़ इक्वल नहीं है। जिनका साइज़ इक्वल नहीं होता इसको कहते हैं सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी, यानी कि एक जैसा। तो जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनका बिल्कुल इक्वल शेप, इक्वल साइज़ होता है, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और जो एक जैसी नहीं होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, लेकिन शेप एक जैसा होता है, लेकिन साइज़ उनका एक जैसा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं बेटा? जी, उसको बोलते हैं सिमिलरिटी। तो बेटा इनकी डेफिनेशन हम लिख कर दिखाते हैं आपको। तो बेटा देखिएगा, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। कॉन्ग्रुएंट होता है द फिगर ऑफ सेम साइज़ हो और सेम शेप हो, आर कॉन्ग्रुएंट, उनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। द सिंबल ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? इक्वल टू, और उसके ऊपर इस तरीके से साइन होता है, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये दोनों डायग्राम एक जैसी हैं बच्चों, दोनों की साइड सेम है, तो हम कहेंगे एक, अगर डायग्राम इसका नाम ए है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो हम कहेंगे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, ओके। इसी तरीके से बेटा ये दो आपके पास डायग्राम दिखी हुई है ट्रायंगल की, और ये दोनों के साइड्स सेम है और दोनों के एंगल सेम है, तो इसलिए कहेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल एक्स वाई जेड आपस में क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कुछ डायग्राम जो है इसी तरीके से, ही नीचे डायग्राम की हुई नहीं, छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन सेम शेप है, लेकिन साइज़ सेम नहीं है, तो इसलिए नॉट कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट करके इसके ऊपर एक क्रॉस लगा देना, इसका मतलब है ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। आगे चलते हैं बच्चों। तो बेटा इसी तरीके से सिमिलरिटी मैंने आपको बताया, तो उसमें भी यही है, लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों शेप एक जैसे सिमिलर तो होंगे, एक जैसे होंगे। इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, आर द सेम रेशो भी सेम होगा, लेकिन उनके साइज सेम नहीं होंगे। द सिंबल ऑफ, ये देखिए इस तरीके से सिंबल लगेगा, यूज फॉर द सिमिलरिटी। अब यहाँ देखो ये बिल्कुल एक जैसे साइज़ है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर ये ट्राइंगल होता तो हमारा ये सिमिलर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर शेप है, ये भी स्क्वायर शेप है, शेप सेम है, लेकिन साइज़ सेम नहीं है, साइज़ जो है वो सेम नहीं है। जब साइज़ सेम नहीं होगा तो ये हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? सिमिलर होगा, सिमिलरिटी रखेगा। तो ये देखो साइज़ सेम नहीं है, लेकिन ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर का साइन आ गया, सिमिलरिटी का साइन आ गया। अब नीचे तो फेस दिए हुए आपको बच्चों, ये देखो ये स्माइली फेस है, ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन दोनों स्माइली फेस है, इसलिए इसका साइन सिमिलर है। आगे देखो बेटा, लास्ट डायग्राम आप देख लो। अब यहाँ पर देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों डायग्राम्स जो हैं वो एक जैसे शेप की नहीं है, तो इसके ये हो गया नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलरिटी का साइन आ गया। तो हमने दो बातें जानी। हमने एक बात ये जानी कि कॉन्ग्रुएंट डायग्राम होती है जिनका साइज़ और शेप जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन हमारे पास जब साइज़ सेम नहीं होता, छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन डायग्राम वही होती है, लेकिन उसको छोटी या बड़ी कर दो तो वो सिमिलरिटी का साइन लेकर यूज़ होती है। अच्छा जी, अब हमें एक लास्ट बात और बतानी, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
तो बेटा ये जो है सबसे अहम टॉपिक आया है कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। बच्चों ये इतना अहम टॉपिक है कि आप अभी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, थ्योरम जो सबसे मुश्किल बच्चों को टॉपिक लगता है, इसलिए लगता है कि उन्होंने ये बेस समझी नहीं होती। अगर आप आज एक बेस समझ लेना बच्चों, आपको आगे बहुत 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 ईजी हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेट ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेट मीन्स तो आप समझते हो ना कि एक जैसा शेप होना, एक जैसा साइज़ होना। वी नो दैट दी 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेट। लेकिन अगर हम जानते हैं कि 2 ट्राइंगल अगर एक जैसे हैं, इफ़ दे आर सेम साइज़, उनका साइज़ क्या होता है? सेम होता है। दैट इज़ देयर 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, उनके साइड। अच्छा, एक ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। अगर 2 ट्राइंगल है तो 3 साइड उसके भी होंगे, 3 साइड उसके भी होंगे, एक जैसे होंगे। एंड 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मतलब हमारे पास जब भी दो ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों, उनमें 3 साइड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगी डायग्राम में। बस आप ये जान लो कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। ओके हो गया बच्चों? अब आप करते हैं यहाँ से, वी डू नॉट नेसेसरी need to measure all 3 sides and their angles of 2 triangles to determine whether they are congruent or not। मतलब बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं। तो हमने आपको बताया एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। और आपको ये ऊपर भी मैंने बताया कि बेटा अगर हम इन ट्रायंगल्स के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंट देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो हमें कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं बच्चों, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो नीचे गिवन है, इनको अगर हम प्रूव कर दें तो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर लुक एट फिगर, यानी कि अपनी फिगर को देखिएगा। तो यहाँ पर बेटा 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। आप इसका वन साइड जो ब्लू में, वन साइड किस वाले ट्रायंगल के जैसा है? इस वाले साइड के जैसा। कितने साइड है? एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। ये वाला साइड इस वाले साइड के जैसा है, 1 वाला 1 वाले के साइड के जैसा है, 2 वाला साइड 2 वाले के जैसा है, 3 वाला साइड 3 वाले के जैसा है। तो कितने साइड होगा बेटा? साइड साइड साइड। ओके, तो हम क्या कहेंगे? साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे जैसे हों, यानी कि इस ट्रायंगल के साइड इस ट्रायंगल के जैसे हो, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। ओके हो गई पहली बात। अब दूसरी बात जानो। अब दूसरी बात ये बेटा, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर वो हमें कहता है, कोई हमें कहता है कि भाई, अगर कोई हमें कहता है बेटा ये प्रॉपर्टी ज़रा प्लीज़ जान लें, साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड एक जैसे हैं तो ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट है। ओके हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखें, अगर 2 साइड, वन साइड वन साइड, दूसरा साइड हम नहीं ले रहे, हम अभी दूसरा साइड नहीं ले रहे, ये वाला साइड नहीं ले रहे बल्कि नीचे वाला ले रहे हैं। 1 साइड, 2 साइड, एक साइड इस वाले साइड के जैसा है, ये वाला साइड इस वाले साइड के जैसा है। और हम कहते हैं चलो एक एंगल भी ले लेते हैं, एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल दोनों के एक जैसे, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक जैसे। तो इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल एक जैसा है। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? अगर 2 साइड और एक एंगल एक जैसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ठीक है। उसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने देख लिया कि दो साइड एक जैसे और एक एंगल एक जैसा है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आगे हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया कि ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखें बच्चों, ये तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों गिवन। इसके अंदर क्या रूल है? इसमें रूल है अगर 2 एंगल, कोई से भी 2 एंगल एक जैसे, देखो ये वाली नहीं, इस वाली डायग्राम को देखो, 1 एंगल किस एंगल के जैसा अंदर बनना है? ये एंगल के जैसा है। ये नीचे वाला एंगल किसके जैसा है? बिल्कुल इसके जैसा है। दोनों एंगल्स, इसके भी दोनों एंगल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। और एक साइड और 2 एंगल, यानी कि एंगल एंगल साइड, इसका भी देख लें। या फिर आप इस तरीके से डायग्राम आपको गिवन हो, 2 एंगल, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, 1 2 3, उसने सिर्फ 2 एंगल लिए, इसके एक जैसे, एक साइड लिया, एक साइड एक जैसा है। ओके, यहाँ पर भी देखो 2 एंगल एक जैसे, 2 एंगल एक जैसे, एक साइड एक जैसा, एक साइड एक जैसा है। तो हम कहेंगे एंगल एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल के एक जैसे हैं तो इसका मतलब है ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से इसमें देख लो, एंगल एंगल साइड,
एंगल एंगल साइड एक जैसे हैं तो ट्राइंगल एक जैसे होंगे, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। कभी एंगल साइड एंगल लिखते हैं, कभी एंगल एंगल साइड लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब इस तरीके से सूरत हाल हो, कंडीशन इस तरीके से हो, तो आपकी जो है ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल में राइट एंगल बनना है, क्या बनना है, राइट एंगल, दोनों साइड पे राइट एंगल बनना है, ओके। अब दो साइड देखो, एक साइड ये वाला और एक साइड ये वाला एक जैसे, दूसरा साइड इसके जैसा है और दो एंगल एक जैसे, यानी कि दो साइड एक जैसे, एक एंगल एक जैसा है। अब हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक जैसे, तो इसका मतलब है ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेट। तो बच्चों ये चंद बातों का आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं। तो बेटा देखिएगा फर्स्ट ब्लैंक्स में टू फिगर्स, अगर दो फिगर हैं आपके पास विद द सेम शेप, एक जैसा शेप हो एंड साइज़, और एक जैसा साइज़ हो, तो वो क्या कहलाती है बच्चों, जब सेम साइज़ हो सेम शेप हो, क्या कहलाती है बच्चों, अभी पढ़ा है, कॉन्ग्रेट। सही है। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टीज़ फॉर ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रेट हैज़ टू बी ट्रू। बोलना है कि कितनी एटलीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए कि ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेट साबित हो जाए, सही है, सही साबित हो जाए। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है बच्चों, 4। कौन कौन सी पढ़ी है, याद है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और एच एस साइड, ओके, ये हमने पढ़ी है। चारों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आपने अच्छे से समझी हैं। इफ़ टू शेप्स हैव इक्वल एंगल आर देयर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर दी सेम रेशो देन दीज शेप्स आर डैश। बता रहे हैं रेशो सेम होगा, लेकिन वो डायग्राम जो है सेम साइज़ की नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो होता है सिमिलर। क्या होता है बच्चों, सिमिलर, एक जैसा होता है लेकिन वो कॉन्ग्रेट नहीं होता। तो यहाँ पर SIM आएगा बच्चों, सिमिलर। यहाँ मैं दोबारा से लिख देती हूँ, SIMILAR, सिमिलर। अब 4 वाला देखिएगा, टू ट्राइंगल्स विद ऑल 3 साइड्स इक्वल आर डैश। कहते हैं कि भैया दो ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हैं। तीनों साइड क्या है बच्चों, इक्वल हैं, इक्वल बोल रहा है। तो जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है डायग्राम क्या है, कॉन्ग्रेट है। क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेट। ओके अच्छा बेटा देखिएगा, ब्लैंक्स नंबर 5 है इसकी, टू ट्राइंगल्स कैन नॉट बी। दो ट्राइंगल नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, अगर वो, इफ़ देयर, अगर वो, यानी कि इस ब्लैंक्स में क्या आएगा, ठीक है, इफ़ देयर एंगल्स, अगर वो उनके एंगल्स द साइड एंड साइड, यानी कि उनके एंगल और साइड आर इक्वल, अगर उनके एंगल और उनके साइड इक्वल होते हैं तो वो क्या नहीं होते, बिल्कुल सही पहचाना, वो सिमिलर नहीं होते। वो क्या, अगर साइड इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेट हो जाएगा। और अगर साइड और एंगल इक्वल नहीं होते तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, सिमिलर। अगर किसी दो ट्राइंगल के साइड और एंगल इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर नहीं हो सकते, बल्कि वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपने स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनी टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रेट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हैं तो इफ़ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल, तो उनके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल एंगल एंगल। हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, एंगल 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 की थ्योरी हमने अभी नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने ये थ्योरी अभी नहीं पढ़ी। हमने पढ़ा है, हमने कौन कौन सी 3 थ्योरी पढ़ी है, हमने 3 थ्योरी पढ़ी है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, HS यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, ये चारों थ्योरी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ अ ट्राइंगल इज एलिग्रेट, यानी कि ट्वाइस इज साइज, अगर किसी भी ट्राइंगल के साइज़ को बड़ा कर देते हैं, एलिग्रेट करते हैं, बड़ा कर देते हैं, द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल विल चेंज, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी ट्राइंगल को छोटे को हम बड़ा कर देते हैं, एलिग्रेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, उसका एरिया क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो बेटा ये है ना हमारा, इसके ट्राइंगल को एलिग्रेट कर दें, एलिग्रेट कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो इसके अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा। जब हम किसी ट्राइंगल के एरिया को एलिग्रेट कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो अंदर का एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा ट्रू।
सही है, तो क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। इफ़ टू साइड एंड वन ऑफ द नॉन इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये कहता है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर कहता है कि 2 ट्राइंगल हैं आपके पास, अगर आपके पास कितने ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, हमने थ्योरी पढ़ी थी 2 ट्राइंगल की। वो कहता है आपके पास अगर 2 ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल में से 2 साइड उसके इक्वल हैं, 2 साइड उसके, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, ये साइड इसके जैसा है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, लेकिन एक साइड, एक एंगल जो है वो अनइंक्लूडेड है, यानी कि वो जो है नॉन इंक्लूडेड है। नॉन इंक्लूडेड एंगल वो होता है जो इन दोनों साइड के बीच में होता है, इसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। अब ये जो दोनों साइड के बीच में नहीं होते ना, उनको अनइंक्लूडेड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 साइड के ये जो एंगल है ना, हमने इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। वो कहता है कि 2 साइड इक्वल है और एक अनइंक्लूडेड एंगल इक्वल है, यानी कि ये 2 साइड और एक अनइंक्लूडेड एंगल। क्या ऐसी थ्योरी हमने पढ़ी है? क्या ऐसी थ्योरी हमने पढ़ी है कि एक इंक्लूडेड 2 साइड बड़े एक जैसे हों और एक एंगल एक जैसा हो? नहीं, हमने पढ़ी है साइड और इंक्लूडेड एंगल एक जैसा हो, यानी कि इन दोनों के जो दरमियान एंगल है ना वो सेम होगा, तो हमारी थ्योरी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ये वाली थ्योरी जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है और ऐसी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि ऑल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि तमाम के तमाम साइड क्या हैं, सिमिलर हैं किसी ट्राइंगल के, ठीक है, आर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशो, बताने के तमाम साइड, तमाम जो है वो सिमिलर हैं। अगर हम यहाँ पर देखो, अगर दोनों ट्राइंगल के साइड जो है वो इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो, अगर हम इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे उनकी सेम रेशो है, तो रेशो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर हम छोटा करें या बड़ा करें दोनों को, तो इसकी जो है वो रेशो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये बात ट्रू है। उसके बाद कहते हैं टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट, कहता है कि क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं आर सिमिलर टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं? बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर भी होते हैं, क्योंकि एक जैसी चीज़ें भी अगर जिसके साइड एंगल या जो सेम होते हैं, जो हमने सारी थ्योरी पढ़ी है, अगर हम देखेंगे तो वो हमारी सिमिलर भी होगी। सिमिलर के लिए छोटा बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिमिलर के लिए एक जैसा होना ज़रूरी है, उसमें एंगल और उसमें साइड कोई शर्त नहीं रखते। तो लिहाजा ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।